गुड आफ्टरनून मेरे फ्रेंड्स, मेरे जूनियर्स और एवरीवन एल्स हु इज़ वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम शेखर तिवारी। और जैसा हम जानते हैं कि अपकमिंग एफ सेशन का टेंटेटिव डेट आ चुका है एंड स्पेसिफाई किया गया है कि जून के मंथ में होने वाला है एग्ज़ाम। और अभी अगर हम पास्ट में देखेंगे तो 2022 का जून सेशन वॉज ऑन 4th ऑफ जून। 2021 का जून ऑफ सेशन जिसमें मेरे बड़े भाई अपेयर किए थे दैट वाज ऑन 17th ऑफ जून। सो यू कैन नॉट गेस कि ये जून में कब होगा। ये फर्स्ट वीक में हो सकता है, सेकेंड वीक में हो सकता है, थर्ड वीक में हो सकता है। अब जितना लेट होगा उतना अच्छा है सबके लिए। यू गेट मोर टाइम टू रिवाइज। सो आई वॉन्टेड टू कम अप विद दिस just a small discussion with all of you on what I think would be the best way to approach your exam। और मैंने ये वीडियो डिवाइड किया है दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। पहले स्टूडेंट्स जो रिपीटर हैं और मैटर नहीं करता आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, या आपका सेकेंड अटैम्प्ट हो, तीसरा अटैम्प्ट हो, चौथा अटैम्प्ट हो। आई एम श्योर मैं आज जो भी बात करने वाला हूँ वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो न्यू कमर्स हैं, जिनका ये पहला अटैम्प्ट होने वाला है। और जिनका ये पहला अटैम्प्ट होने वाला है उसमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने या तो कोई कोचिंग ज्वाइन करी है। कोचिंग से मेरा मतलब है क्लासेस लाइक मिस्ट हो गया या NLC हो गया या कोई भी अराइज एकेडमी, डॉग ट्यूटोरियल्स, कोई भी फेस टू फेस आप कोचिंग कर रहे हैं। या तो फिर जो आप सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स हैं जिनका प्राइमरी सोर्स या तो मैरो है या तो प्रेप लैडर है एंड उन्होंने खुद के लिए टारगेट्स बनाए हैं और कि हमको इतने डेट तक इतना सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाना है। सो मैं स्टार्ट करूँगा अपना डिस्कशन। जून 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 10th Feb है आज का डेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 10th Feb आज का डेट है। तो पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कशन रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। मेरे हिसाब से बेस्ट वे टू अप्रोच योर एग्ज़ाम वुड बी, यू नीड टू सी यू हैव बिन रीडिंग योर कंटेंट, you have already done reading your content maybe once, maybe twice, maybe 3 times already. So what I want you to do is not ignore your content और सीधे रैपिड रिविजन पे जंप नहीं करना है। फिनिश योर कंप्लीट कोर्स एंड आई एम श्योर आज 10th of Feb है तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ऑलरेडी। आपका पिछला एग्ज़ाम ख़राब गया, अच्छा गया, रिजल्ट के बाद आपने चालू किया, एग्ज़ाम के बाद तुरंत चालू किया, दैट डज़ नॉट मैटर, बट यू हैव स्टार्टेड योर रिविजन ऑलरेडी। सो आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑल योर 19 सब्जेक्ट्स बाय 30th March। लास्ट 30th March तक आपका पहला रीडिंग हो जाना चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। और बहुत से लोग कहते हैं 10 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो। मेरे लिए, मैं इतना एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझसे इतना स्ट्रेट बैठ के पढ़ाई होती भी नहीं। मैंने कभी की भी नहीं इतनी पढ़ाई। व्हाट आई बिलीव इज़ इफ़ यू रीड 4 hours to 6 hours अनइंटरप्टेड रीडिंग, मतलब ये पढ़ते वक्त आप फ़ोन नहीं चला रहे हैं, आप आईपैड में वीडियो पॉज कर दिया, अभी आप यूट्यूब पे कुछ और देख रहे हैं, तो ये सब नहीं कर रहे हैं। 4 to 6 hours of uninterrupted studies is more than enough. It's sufficient for you to pass your exam and you can even score well above 180, 190, 200, जितना आप स्कोर एम कर रहे हैं आप कर सकते हैं। सो आपको 30th March तक पहला रीडिंग कंप्लीट करना है एंड देन आपको अप्रैल मंथ रखना है आपका फर्स्ट रिवीजन के लिए। अप्रैल मंथ में आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए एंड देन बचता है मई। ये मई मंथ आपके लिए क्रूशियल होगा। मई मंथ को आप 15 डेज़ में डिवाइड करेंगे। 15 डेज़ में आप आपके पूरे 19 सब्जेक्ट्स का सेकेंड रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप पूरे 19 सब्जेक्ट्स का थर्ड रिवीजन करेंगे। अब ये सुन के लग रहा है कि यार एक क्या ही टास्क बता दिया, 15 दिन में कहाँ से 19 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स गाइनी, PSM, सर्जरी, जो वास्ट है। तो व्हेन आई से रिविजन्स, आई डोंट मीन कि आप 400 पेज वापस पढ़ो। अभी आप जब आपका फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना, तब आपको हाइलाइटर लेना है, हाई यील्ड और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हाईलाइट करने हैं, विच आई एम श्योर बाय दिस टाइम यू मस्ट नो ऑलरेडी कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं एंड अराउंड विच द एग्जामिनर इज़ यूजुअली आस्किंग यू क्वेश्चंस। सो आपको वो सब हाईलाइट करना है
एंड देन आपको पहला रिवीजन में भी वही चीज़ें पढ़नी है, सेकंड और थर्ड रिवीजन में भी सेम चीज़ें पढ़नी है, सेम सोर्स से पढ़नी है, जैसा मैंने मेरे लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स वाली वीडियो में बताया था, इट लीव्स अ फोटोजेनिक मेमोरी इन योर हेड। तो सेम सोर्स से ही पढ़ना है, सोर्स चेंज नहीं करना है। फिर बचे हुए जून के दिन, अभी आपका एग्ज़ाम जितना लेट होगा जून में उतना अच्छा है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट सी इट गोइंग बियॉन्ड 15th जून। मेरे हिसाब से अगर एग्ज़ाम होना है तो 15-18 जून के अंदर होना है। तो लेट्स इमेजिन कि आपका एग्ज़ाम 15 जून को होगा, सो यू स्टिल हैव 14 डेज इन जून। तो ये 14 दिन आपको क्या करना है, आपका कंटेंट का ऑलरेडी तीन टाइम रिवीजन हो चुका है, एक टाइम आप पहला रीडिंग भी कर चुके हैं। तो ये 14 दिन आपने आपका कंटेंट एक जगह रख देना है। फिर आपने मिस्ट के जो टॉप 25 सीरीज़ होते हैं और पास जितने भी FMG सेशंस के बने हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं, भले आपको उनके फैकल्टी पसंद है नहीं पसंद है, इट्स अ गुड वे टू रिवाइज हाई टॉपिक्स, एग्जामिनर फेवरेट्स टॉपिक्स। सो आपको बैठना है, वो 1.5x 1.75x पे ख़त्म करना है। आई एम श्योर प्रेप लैडर का यूट्यूब चैनल पे तब अराउंड दैट टाइम भी लाइव सेशंस चल रहा होगा, रिवीजन सेशंस का। उसमें वो लोग आते हैं एंड दे डिस्कस 15, 20, 25 एंटिसिपेटेड MCQs एंड उनके मीन्स से वो लोग भी कंटेंट रिवाइज कराते हैं। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वॉच दोज ऑल्सो इफ़ टाइम परमिट्स यू। एंड देन वो 14 दिन आपको सिर्फ इमेजेस देखना है। इमेजेस डेली आपको दिन का 2 आवर्स तो इमेजेस देखना ही है। एंड इमेजेस देखने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे, और ये 14 दिन में अगर कोई सब्जेक्ट जो आपका वीक है, आप बाय दिस टाइम आई एम श्योर यू मस्ट हैव एनालाइज्ड योरसेल्फ एंड यू मस्ट नो आपका वीक सब्जेक्ट्स क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है। तो आपके वीक सब्जेक्ट्स के आपको सारे PYQs करने हैं। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा चैनल है, शाउट आउट टू दैट चैनल। आई एम इन नो वे एसोसिएटेड विद दैट चैनल, लेकिन द चैनल गोज बाय द नेम ऑफ MCI MCQ। वो चैनल ने मेरा बहुत हेल्प किया मेरे जनवरी अटेम्प्ट में पास होने के लिए। एंड उसमें लाइक इन द स्पैन ऑफ 30-40 मिनट्स आपका 150 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। सो आपको वो देखना है आपके वीक सब्जेक्ट्स का। ये हो गया रिपीटर्स के लिए बात। अब हम बात करेंगे न्यू कमर स्टूडेंट्स के लिए। तो न्यू कमर स्टूडेंट्स जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों के लिए मेरा सेम अप्रोच रहेगा कि आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मिड ऑफ अप्रैल तक। क्योंकि आप ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं फॉरेन कंट्री से वापस घर आने के बाद। और मैं भी FMG हूँ, मैं जानता हूँ फॉरेन से हम जब आते हैं यहाँ पर डायनेमिक्स पूरा बदल जाता है, इतना जल्दी मन नहीं लगता सबका, मेरा तो नहीं लगा था। सो मिड अप्रैल तक आपको आपका सारा कंप्लीट करना है सिलेबस पढ़ के। एंड देन मिड अप्रैल से मिड ऑफ मई 15 मई तक एक महीने का स्पैन बचता है 30 डेज़ का, उसमें आपको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है। और ये फर्स्ट रिवीजन में आप हाईलाइट पॉइंट्स और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हाईलाइट करेंगे। एंड देन मिड मई से लेके लास्ट मई तक 15 डेज़ बचता है, उसमें आपको सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करना है। सो नेचुरल सी बात है, रिपीटर्स के लिए ज़्यादा टाइम है, उन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ रखा है उनका कंटेंट, तो उनका आपसे ज़्यादा रिवीजन होगा। दिस डज नॉट मीन कि दे हैव एन एज ओवर यू एंड आप पास नहीं कर सकते। आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे। 2 रिवीजन अकॉर्डिंग टू मी इज़ मोर देन इनफ टू पास दिस एग्ज़ाम। एंड देन जून का महीना बचा, उसमें आपका एग्ज़ाम भले ही 14 तारीख को हो, 11 को हो, 7 को हो, 18 को हो, जून का मैंने जो बताया आपको वैसे ही करना है। मिस्ट का 25 वाला सीरीज़ आपको कंप्लीट करना है। और प्रेप लैडर के लाइव यूट्यूब चैनल पे लाइव जो भी रिवीजन सेशन चल रहे होंगे, आप आपके वीक सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं। और आपको इमेजेस पे फोकस करना है। आजकल के एग्ज़ाम में ट्रेंड क्या हो गया मालूम क्या, इमेजेस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एनाटमी जैसे सब्जेक्ट पे भी इमेजेस पूछते हैं। मतलब एनाटमी जैसे से मेरा मतलब है कि उसमें थ्योरी टॉपिक्स भी बहुत हैं, बट इमेज पे इंपॉर्टेंस आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इमेजेस इज़ अ मस्ट, यू कैन नॉट ओवरलुक योर इमेजेस, यू हैव टू रिवाइज इमेजेस एवरी डे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आज से ही बैठ जाएं और इन द मॉर्निंग 1 घंटा तो आप इमेजेस देखें। और अगर आप आज से इमेजेस देखना चालू करोगे ना, बाय द टाइम यू हिट 30th में आपका हर सब्जेक्ट का इमेजेस भी 2 से 3 दफ़ा पढ़ के हो जाएगा। तो आप इमेजेस चालू करें, आज से चालू करें। और आज ही सुबह मैं ट्विटर देख रहा था, तो उस पर मुझे एक बहुत अच्छा कोट मिला, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करने के लिए।
कोट कहता है कि तुम्हारा वक्त तुम्हारा सबसे कीमती दौलत है, और जिसे भी आप वक्त दे रहे हैं सोच समझ के दें, क्योंकि वक्त जो है लौट कर नहीं आता. और आई लर्न दिस द हार्ड वे, एंड मैं जानता हूँ वॉट रिपीटर्स आर गोइंग थ्रू. एंड फॉर द न्यू कमर स्टूडेंट्स, इट्स अ मैसेज फॉर यू. प्रिपेयरिंग एज अ रिपीटर इज़ ब्रूटल. आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. आप देखेंगे आपके चारों बाजू आपके योर फ्रेंड्स आर मूविंग अहेड इन लाइफ, एंड वो जो 6-7 महीने का स्टैगनेंट फेज आ जाता है ना, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. और बस मतलब आई डोंट वांट एनी ऑफ माय फ्रेंड्स, एनी ऑफ माय जूनियर्स, एनी ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो टू गो थ्रू दैट. ख़राब टाइम होता है वो. सो मेक श्योर कि आप आपके पहले अटेम्प्ट में ही फ्लाइंग कलर से पास हो रहे हैं. और अभी हम वीडियो के स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में आ गए, जिसमें मेरे पास मैंने कुछ सब्जेक्ट्स निकाल के रखे हैं पेपर 1 पेपर 2 के. अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो मतलब क्रॉसिंग द 170-180 मार्क वुड बी अ केक वॉक फॉर यू. सो पेपर 1 में आपको फोकस करना है इम्पोर्टेंटली ऑन एनाटमी, फार्मा, पैथोलॉजी, पीएसएम और बायोकेम. अभी मैंने ये सब्जेक्ट्स क्यों चुने, क्योंकि इनका कंटेंट वास्ट है, लेकिन इसमें ना एग्जामिनर दे हैव वेरी वेरी फ्यू टॉपिक्स, द एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक्स अराउंड विच दे आस्क यू द क्वेश्चंस. मैंने इस अटेम्प्ट के लिए भी मेरा बायोकेम पूरा कोर्स नहीं पढ़ा था. एंड आई नो दिस माइट साउंड आयरॉनिक फ्रॉम माई साइड, हिपोक्रिटिकल फ्रॉम माई साइड. मैं कह रहा हूँ कि सोर्स ये करो वो करो, एक सोर्स फिक्स कर लो. एंड बायोकेम के लिए मेरे पास कोई फिक्स सोर्स नहीं था. आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एज टू वॉट कैन आई डू फॉर बायोकेम. एंड फिर मैंने क्या करा, आई वॉच्ड वेरियस रिविजन वीडियोज़, एंड देन आई गॉट अ नैक ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, एंड बस मैंने वही रट डाले. एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस जैन के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इजी था, मेरा रिकॉल्स अच्छा रहा. I don't know, recalls might be subjective for you, but I think 18 or 19 questions were asked from Biochem and I got 15 of them correct. So मेरे बुक में ये अच्छा डेफिनेशन है. एंड एनाटमी का भी सेम, बहुत फ्यू क्वेश्चंस हैं जिनके अराउंड ही वो क्वेश्चन पूछते हैं. योर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का IBQ हो गया, ब्रेकियल प्लेक्सस, एंड देन रूट वैल्यू ऑफ नर्व्स, एंड देन न्यूरो एनाट से इमेज आता है ब्रेन का, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हाईलाइट रहते हैं, पूछा जाता है क्या है क्या नहीं. एंड देन डर्माटोम्स एंड एवरीथिंग. सो या, सो एनाट, बायोकेम, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, PSM, ये 5 सब्जेक्ट मेकअप अराउंड 90%, 90 मार्क्स ऑफ योर पेपर 1. एंड अगर आप ये 5 में इफ़ यू एम टू स्कोर मोर देन 80% ऑफ दीज क्वेश्चंस आस्क्ड, एंड देन बाकी बचे सब्जेक्ट्स क्या हैं पेपर 1 के, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स. माइक्रो भी मैंने कहा इमेजेस पढ़ो आप. अगर आप इमेजेस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका माइक्रो हो जाएगा. यू विल बी प्रिपेयर्ड टू स्कोर सफिशेंट मार्क्स इन माइक्रोबायोलॉजी. जो अकॉर्डिंग टू मी अगर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है माइक्रो में, तो आपके 8 या 9 करेक्ट निकल गए तो इट्स अ गुड जॉब डन अकॉर्डिंग टू मी ऑलरेडी. फिजियोलॉजी का भी सेम. फिजियोलॉजी पढ़ने का टाइम था मेड स्कूल में, जहाँ नहीं पढ़ा यार मैंने. अभी फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ मुझसे. हमारा बुक बोरॉन का बुक था फिलीपींस में, एंड मैंने नहीं पढ़ा. पावर पॉइंट पढ़ के ही पास हो गया था तभी. सो फिजियोलॉजी के मेरे कंसेप्ट्स वीक हैं. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई फिजियोलॉजी कंसेप्ट्स. फिजियोलॉजी का भी सेम फंडा है. अगर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको 11 से ही निकालने हैं मेरे हिसाब से. एंड फिजियोलॉजी का ना ट्रेंड आजकल बहुत चेंज हो गया है. अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वेरियस सोर्सेज विल टेल यू कि 17 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन फिजियोलॉजी. लेकिन अगर आप पास्ट 4 FMG पेपर देखेंगे तो आई डोंट थिंक दैट नंबर इज़ क्रॉसिंग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है. तो फिजियोलॉजी वगैरह ये सब पे आप ध्यान दें, लेकिन जस्ट कि यू आर स्कोरिंग मोर देन 50%, क्योंकि अगर उससे नीचे आप स्कोर करेंगे तो दैट विल ब्रिंग योर स्कोर डाउन. पीडियाट्रिक्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ये इंटीग्रेशन में पूछा जाता है विद सर्जरी एंड विद इंटरनल मेडिसिन, तो इस पर आप फोकस करें. इसका भी सोर्स मतलब इसका भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है. आई थिंक मेरा सोर्स पीडियाट्रिक्स के लिए था डॉक्टर टिंकू का फ्रॉम मिस्ट. इट वॉज लेस देन 100 पेजेस एंड इट कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो या, यू कैन फॉलो दैट. आई एम सॉरी.
एंड नाउ टॉकिंग अबाउट पेपर टू में जो सब्जेक्ट्स आई वांट यू टू फोकस आर ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, फोरेंसिक, रेडियोलॉजी, साइकियाट्री एंड एनेस्थीसिया. अभी आप बोलेंगे कि यार मैं ये 5-5 मार्क के सब्जेक्ट क्यों बता रहा हूँ. मैं 5-5 मार्क के सब्जेक्ट इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू रीड एट ऑल, ये 3 सब्जेक्ट्स रेडियो, साइकियाट्री एंड एनेस्थीसिया, इसके अगर आप PYQs विद एक्सप्लेनेशन देख के जाएंगे एंड अगर आपने FMG सोल्यूशन से इसके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड बस एक रीडिंग भी कंप्लीट किया है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर 4 out of 5 क्वेश्चंस. यू कैन आंसर 4 out of 5 क्वेश्चंस, नो डाउट अबाउट इट. और जब पेपर 2 की बात आती है ना, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, मैंने जितने भी ग्रैंड टेस्ट वगैरह सॉल्व करे थे, मेरे पेपर 2 में नंबर कम बनते थे हमेशा. आई नो द बेस्ट आई हैव स्कोर्ड इन पेपर 2 वॉज अराउंड 96. मैरो का कौन सा तो मॉक था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मेरा 90 क्रॉस हो गया. पेपर 2 में कभी नहीं होता था. एंड सी या तो ये जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए ये आपको पेपर 2 में ध्यान देने हैं. ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ENT एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी, टॉकिंग अबाउट दोज, बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट विल कम थ्रू फॉर यू इन योर पेपर 2. क्योंकि देखो, सर्जरी हो गया, OBG हो गया, मेडिसिन हो गया, वास्ट है, अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछा जाता है, और ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू एक्सेप्ट पूछा जाता है. सो ये सब में स्कोर करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. आप मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं, आपके लिए ईजी हो सकता है, बट ये मैं वीडियो इनके लिए बता रहा हूँ कि जिनको पास करना है एग्ज़ाम, जिनको 250 स्कोर करना है वो ना देखें वीडियो, वो अपने तरफ से अपनी तरीके से पढ़ाई करें. तो यस, सर्जरी, OBG एंड मेडिसिन, इसमें OBG वॉज माई फेवरेट क्योंकि इसमें मेरे नंबर निकलते थे, ज़्यादा निकलते थे. इनमें हमेशा आई लैक्ड इन मेडिसिन क्योंकि आई डोंट नो, मेरा सोर्स ख़राब था कि जो मेरा फिजियोलॉजी का बेसिक्स वीक है शायद, बिकॉज ऑफ दैट. बट मेडिसिन वॉज आई फाउंड मेडिसिन डिफ़िकल्ट. सर्जरी भी, इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी बट आई वॉज कम्फर्टेबल. माई सोर्स फॉर सर्जरी वॉज डॉक्टर विनीत सर फ्रॉम मिस्ट एंड आई डोंट नो बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री इफ आई से कि विनीत सर का सर्जरी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर FMG. सो या, तो पेपर 2 के भी सब्जेक्ट्स आपने सुन लिए. मेरे पास एक पेपर है, मैंने इस पर पूरा स्क्रिप्ट लिखा है आज का डिस्कशन का. इसका मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे इफ़ यू वांट. तो या और हाँ, लास्ट चीज़ टू सी, ये रिज़ल्ट आने के बाद मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से फ़ोन पे काउंसिल करा उनको. सब लोग निराश हैं, कंफ्यूज्ड हैं, जो लोग सेकेंड अटेम्प्ट पे भी नहीं पार हो पाए. एंड देन दे आस्क्ड मी कि भाई क्या लगता है कैसे पास हुआ जाए. तो सी, मैंने उनको भी यही चीज़ बताई, मैं आपको भी यही चीज़ बता रहा हूँ. यू नीड टू इम्प्रूव योर स्कोर इन पेपर 1. अगर पेपर 1 में इफ़ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 90 to 100, so you are definitely going to pass. No one can stop you from getting, seeing that 150. फिर 150 के ऊपर कितना लाना है वो आपका मेहनत है. एंड आई एम श्योर as much as you work, you will do good and you might score even better than me. और उस दिन मुझसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं होगा. और आई होप मैंने जितना भी बात किया was of some use to you. So yeah, stay tuned. और if you liked मेरा पहला अटेम्प्ट था द MCQ डिस्कशन वीडियो. If you liked it, let me know. I'm planning to come up with more MCQ discussion videos soon to follow. So yeah, that was all from my side. अपना प्रिपरेशन पेश कर दीजिए. अभी 4 से 6 घंटा तो आपको अनइंटरप्टेड पढ़ना ही है. There's no shortcut. And I'm sure आप बहुत अच्छा करेंगे and you will pass with flying colors. So yeah, that was all from my side. See you in the next one and all the best. Do your best. Make your parents proud of you and जिस दिन आप वो पासिंग रिजल्ट देखेंगे ना, you will be very happy. Mark my words. So yeah, see you in the next one. Like and subscribe and share.